नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी। श्री कृष्ण की दान लीला और पुष्टि मार्ग में इसका क्या विशेष भाव है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, ये लीला है ही बहुत गहरी। हमारे पास जो सामग्री है वो भी इसके कई पहलुओं को खोलती है। हम्म। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें भक्ति के कई रहस्य छुपे हैं। बिल्कुल। अक्सर होता क्या है, हम दान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में आता है चैरिटी, दान दक्षिणा, है ना? हाँ, आमतौर पे यही मतलब समझा जाता है। पर व्रज में जो ये लीला हुई, क्या वहां भी दान का यही मतलब था? हाँ, या कुछ और ही बात थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लीला सिर्फ एक घटना भर नहीं है। ये तो समर्पण, अधिकार और भगवान के प्रेम का एक बड़ा अनूठा संगम है। जी हाँ। खासकर पुष्टि मार्गीय नजरिए से। तो चलिए इस रस भरी लीला में उतरते हैं। चलिए। अच्छा, तो शुरू करते हैं इसके मूल उद्देश्य से। सामग्री में आता है कि कृष्ण ने व्रज में जितनी लीलाएं की, उनका एक बड़ा लक्ष्य था भक्तों का निरोध सिद्ध करना। जी। ये निरोध शब्द ही अपने आप में काफी वजनदार लगता है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ ध्यान लगाना, कॉन्सेंट्रेट करना? देखिए, ये अच्छा सवाल है। हाँ। क्योंकि निरोध को अक्सर लोग सिर्फ एकाग्रता या कंसंट्रेशन ही समझ लेते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ खासकर पुष्टि मार्गीय संदर्भ में निरोध का अर्थ कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सांसारिक चीजों से पूरी तरह हटा लेना। अच्छा। संसार को बिल्कुल भुलाकर केवल और केवल प्रभु में ही मन लगा देना, पूरी तरह से उनमें डूब जाना। पूरी तरह से? हाँ, एक ऐसी स्थिति जहाँ भक्त के लिए प्रभु के सिवा कुछ और मायने ही न रखे, सब कुछ वही हो। तो फिर ये दान लीला जैसी जो थोड़ी नटखट सी लगती है, चंचल सी, हाँ बिल्कुल, क्या ऐसी लीलाएं भी भक्तों को इतने गहरे निरोध तक ले जाने का रास्ता थीं? ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता सुनने में? हाँ लगता तो है, पर यही तो भगवान की लीला का चमत्कार है ना। अच्छा। देखिए, श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी ने इस दान लीला का वर्णन किया है। हाँ, मैंने पढ़ा है। पर बहुत ही संक्षेप में किया है, ज्यादा विस्तार नहीं है वहाँ। इसका जो विस्तृत और कह सकते हैं कि अनुभवजन्य वर्णन है, वो हमें मिलता है पुष्टि मार्ग के आचार्यों से। अच्छा। और खास तौर पर अष्ट सखाओं से, जो कृष्ण के नित्य सखा, उनके प्रिय कवि भक्त माने जाते हैं। हाँ, अष्टछाप कवि। जी। उनके पदों में इस लीला का बहुत ही सुंदर और भावपूर्ण वर्णन है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साक्षात अनुभव किया हो। तो उनके पदों से पता चलता है कि ये सब? हाँ, उनके पदों से ये भाव स्पष्ट होता है कि प्रभु की हर छोटी बड़ी हरकत, चाहे वो माखन चुराना हो या रास्ते में रोककर दान मांगना हो, था उनका ध्यान अपनी ओर लाने का। समझ गया। और वो जो बात हमने शुरू में की थी, दान का मतलब, सामग्री भी कहती है कि ये वो भीख या चैरिटी वाला दान तो कतई नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। इसको समझने के लिए ना हमें उस वक्त के व्रज को देखना होगा। ठीक है। सोचिए, व्रजवासी, खासकर गोपियां, उनकी मुख्य संपत्ति क्या थी? उनका रोज का काम क्या था? दूध, दही, मक्खन, ये सब? हाँ, गौरस। यही उनकी आजीविका थी, यही उनका धन था। अब ये गौरस, जो असल में तो प्रभु की ही देन है। हाँ बिल्कुल। जब वो गोपियां इस अनमोल गौरस को प्रभु को समर्पित किए बिना बेचने के लिए मथुरा या कहीं और ले जा रही थीं, तब प्रभु ने बड़े प्यार से, अधिकार के साथ उनसे टैक्स या चुंगी के रूप में इसे मांगा। अच्छा, टैक्स या चुंगी? हाँ, यही दान है यहाँ। ये कोई जबरदस्ती वाली वसूली नहीं थी, ये तो प्रेम भरा हक जताना था। जैसे कि वो कह रहे हो, अरे ये सब मेरा ही तो है, पहले मुझे भोग लगाओ, फिर कहीं और ले जाओ। अच्छा, तो ये एक तरह से उनको याद दिलाना था कि भाई सब कुछ ईश्वर का ही है जी, और उसे अर्पण करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी, ये बात मुझे ब्रह्म संबंध से जुड़ती हुई लग रही है। सामग्री में उसका भी जिक्र है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा कि ब्रह्म संबंध दीक्षा के बाद तो ये जरूरी हो जाता है कि हर चीज पहले प्रभु को समर्पित हो। एकदम। ब्रह्म संबंध का मूल भाव ही यही है कि भक्त अपना सब कुछ, अपना तन मन धन, सब प्रभु को सौंप देता है। और उसके बाद ये नियम है कि कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने से पहले उसे प्रभु को अर्पण करना होता है, भोग लगाना होता है। नहीं तो वो असमर्पित वस्तु कहलाती है और उसके सेवन का दोष लगता है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। तो दानजीला में प्रभु मानो यही पाठ पढ़ा रहे थे। और भक्त जब कभी ये भूल जाते हैं समर्पण करना, तो प्रभु इतने दयालु हैं कि वो खुद सामने आ जाते, मांग लेते हैं।
ताकि भक्त उस दोष से बच जाए। अरे वाह। हाँ, और प्रभु उस वस्तु को स्वीकार करके भक्त का अंगीकार करते हैं, उसे अपनाते हैं। ये तो भक्त पर भगवान की खास कृपा है। ये तो बहुत ही प्यारा पहलू है। अच्छा, सामग्री में एक और एंगल भी दिखता है। क्या? शायद इसका एक प्रैक्टिकल कारण भी रहा हो। जैसे ये कि व्रज का जो इतना पौष्टिक दूध, दही, मक्खन है, हाँ। वो व्रज के लोग ही खाएं पिएं, ताकि वो मजबूत बने, स्वस्थ रहें। वो कंस जैसे जो अत्याचारी राजा थे उन तक ना पहुंचे, क्योंकि उनका इरादा तो व्रज को लूटना ही था। हाँ, ये दृष्टिकोण भी बिल्कुल संभव है और विचार करने लायक है। ये दिखाता है कि प्रभु की लीलाएं कितनी मल्टी लेयर्ड होती हैं। सही बात है। एक साथ कई मकसद पूरे होते हैं। हाँ। आध्यात्मिक उद्देश्य तो सबसे ऊपर है ही, लेकिन उसके साथ ऐसे प्रैक्टिकल और सोशल पहलू भी जुड़े हो सकते हैं। हाँ। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात शायद ये है कि इस बहाने प्रभु अपने भक्तों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन रहे थे। बिल्कुल। वो कोई दूर आसमान में बैठे भगवान नहीं थे, वो तो उनके रास्ते में मिलने वाले, उनसे छेड़खानी करने वाले, उनके साथ हंसने बोलने वाले, उनके जीवन में रस घोलने वाले सखा थे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जरा उन जगहों की बात करें जहां ये लीला हुई। वर्णन तो ऐसा मिलता है कि ये कोई एक जगह पर नहीं हुई, ये तो पूरे व्रज में चलती थी। जी हाँ, ये किसी एक जगह तक सीमित नहीं थी। प्रभु ने व्रज के अलग अलग रास्तों पर, अलग अलग जगहों पर गोपियों से दान लिया है। जैसे बरसाना और चिकसौली गांव के बीच में एक बहुत पतली सी गली है, उसे सांकरी खोर कहते हैं। अच्छा, सांकरी खोर। हाँ, वहां भी दान लीला का जिक्र आता है। सोचिए, इतनी तंग जगह में जब ग्वाल बाल गोपियों को रोकते होंगे तो कितनी मजेदार नोकझोंक होती होगी। हाँ, कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा गहवर वन है, वृंदावन है, गोवर्धन जाने वाले रास्ते हैं, यमुना के घाट हैं, कदम्ब खंडी, ऐसी कई जगहों पर ये लीला हुई है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा फेमस तो गोवर्धन के पास दान घाटी वाला प्रसंग है। हाँ, वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसकी क्या खास वजह है? क्यों वो इतना मशहूर हुआ? दान घाटी का प्रसंग है ही बहुत खास। कथा कुछ यूं है कि एक बार श्री राधा जी अपनी सखियों के साथ सिर पर गौरस के मटके रखे हुए थीं, और वो गोवर्धन में गोविंद कुंड की तरफ जा रही थीं। वहां कुछ ऋषि यज्ञ कर रहे थे और ये दही मक्खन उसी यज्ञ के लिए था। अच्छा, यज्ञ की सामग्री थी वो? जी। और तभी, जैसा हम सोच सकते हैं, नटखट कृष्ण अपनी पूरी ग्वाल मंडली के साथ वहां आधम के। बिल्कुल, रास्ता रोक लिया और कहा होगा, चलो भाई, पहले दान निकालो, फिर आगे बढ़ना। एकदम आज के टोल टैक्स जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। तो इस पर राधा जी ने तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई, ये सामग्री तो पवित्र यज्ञ के लिए है। सही बात है, यज्ञ की चीज में से दान कैसे दे सकते हैं? वो तो फिर झूठी या उच्छिष्ट हो जाएगी। और फिर उसे यज्ञ में कैसे चढ़ाएंगे? उनका तर्क तो बिल्कुल जायज था। हाँ, लॉजिकल था। लेकिन कृष्ण कहाँ मानने वाले थे? वो तो अपनी बात पे अड़ गए होंगे कि दान तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो तो अड़ गए। अब मामला फंस गया। तो फिर कैसे सुलझाए? यही तो लीला का सबसे सुंदर मोड़ आता है। देखिए, यज्ञ के लिए सामग्री पहुंचानी जरूरी थी। ऋषि इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, देर हो रही थी। स्थिति बड़ी नाजुक थी। तब श्री राधा जी ने जो किया, वो उनके प्यार और समर्पण की मिसाल है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपने गले में पहना हुआ अपना बेशकीमती नौलखा हार उतारा। अरे, नौलखा हार? हाँ, और उसे ही दान के रूप में श्री कृष्ण को दे दिया। मतलब गौरस के बदले, जो उस समय की संपत्ति थे, उसके बदले अपना सबसे कीमती गहना दे दिया। जी। ये तो कोई साधारण लेनदेन नहीं रहा, ये तो प्रेम का चरम है। वो हार सिर्फ हार नहीं रहा, वो तो राधा जी के दिल का समर्पण बन गया। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही भाव पकड़ा। ये कोई जबरदस्ती की वसूली नहीं थी, ये प्रेम की एक बहुत गहरी अभिव्यक्ति थी, एक परीक्षा भी थी शायद। और कहते हैं श्री राधा जी के इस अनोखे दान की वजह से ही उस जगह का नाम दान घाटी पड़ गया। अच्छा, इस घटना से नाम पड़ा? जी। और एक मान्यता ये भी है जो इसे और भी पवित्र बना देती है। कहते हैं कि व्रज में यही वो पहली जगह है जहां श्री कृष्ण और श्री राधा का आमने सामने प्रत्यक्ष मिलन हुआ था। पहली बार। ओहो, ये तो और भी खास बात हो गई। प्रथम मिलन स्थली भी यही है। अच्छा, सामग्री में एक लोकपद भी दिया है, वो इस भाव को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। हाँ, कौन सा? बरसाने की चली गुजरिया कर 16 श्रृंगार। हाँ। उद्विल कान्हा धेनु चरावे लूट लियो नौलखा हार। वाह, बहुत सुंदर। कितना सीधा साधा वर्णन है, पर भाव देखिए। हाँ। श्रृंगार करके चली गुजरिया और कन्हैया ने गाय चराते चराते उसका नौलखा हार लूट लिया, मतलब दान में ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो लीला का इतना गहरा, इतना प्रेम भरा
और अधिकार वाला भाव है। जी। क्या यही भाव आज भी जो पुष्टिमार्गी घरों में दान भोग लगता है उसमें होता है, जब इन खास दिनों में भोग धराया जाता है? आपने एकदम सही समझा। देखिए, जो रोज हम सेवा करते हैं घर में ठाकुर जी की, उन्हें भोग लगाते हैं, हाँ, वो तो हमारा रोज का कर्तव्य है, हमारा समर्पण है। ठीक है। लेकिन साल में कुछ खास दिन होते हैं जो इन्हीं दान लीलाओं की याद में मनाए जाते हैं। उन दिनों में जो खास दान भोग बनता है और ठाकुर जी को धराया जाता है, उसमें भाव यही मुख्य होता है कि प्रभु खुद चलकर आए हैं और अधिकार से हमसे मांग रहे हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने गोपियों से मांगा था। तो ये भक्त के लिए कोई साधारण बात नहीं होती। हाँ, ये तो बड़ी बात हुई। ये तो प्रभु की खास कृपा है, उनका अंगीकार है कि प्रभु हमें इतना अपना मान रहे हैं कि हमसे मांग रहे हैं। भक्त इसे अपना बड़ा सौभाग्य मानकर भोग धराते हैं और फिर उस प्रसादी को पाते हैं। तो मतलब रोज के भोग में हम दे रहे हैं का भाव ज्यादा होता है। हाँ, और दान भोग में प्रभु मांग रहे हैं का भाव ज्यादा होता है। बिल्कुल, यही मुख्य अंतर है भाव का। सामग्री में एक बड़ा मजेदार पद भी है जो उस वक्त का सीन एकदम आंखों के सामने ला देता है। कौन सा? कुछ ऐसे है, अरे तू दे जा दधी को दान, हाँ, सुनु गुजरी बरसाने की, तजबान ये तरसाने की। हाँ, हाँ, मतलब ग्वाल बाल रोक कर कह रहे हैं कि अरे बरसाने की गुजरी, हमें तरसाना बंद कर और दही का दान दे दे। हाँ। और पद आगे कहता है कि हम नंदगांव के ग्वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, तू हमसे क्यों झगड़ा करती है? अगर दान नहीं देगी तो हम सब मिलकर छीन लेंगे, तेरी मटकी फोड़ देंगे। अरे बाप रे। हाँ, फिर आगे वर्णन है कि मोहन यानी कृष्ण के इशारे पर ग्वालों ने बीच रास्ते में ही दही लूट लिया। अच्छा। गोपियों की मटकियां सब खाली हो गईं, सारे ग्वालबाल शोर मचा रहे हैं, तालियां बजाकर हंस रहे हैं, और इन सब के बीच नंदलाल जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वाह, ये पूरा सीन कितना चिमंत है, शरारत भी है, प्रेम भी है। बिल्कुल, यही लीला का माधुर्य है। और फिर जो कृष्ण खुद गोपियों से कहते हैं, वो तो जैसे इस पूरी लीला का निचोड़ है। हाँ, वो तो सबसे मार्मिक बात है। एक पद में आता है, कृष्ण कहते हैं, क्या? तोरे कारण ब्रज में आयो, बैकुंठ धाम बिसरायो। अच्छा। अरे तू काहे करे गुमान, सुन गुजरी बरसाने की। मतलब हे गुजरी, तेरे लिए ही तो मैं अपना बैकुंठ धाम भूलकर उसे छोड़कर इस व्रज में आया हूँ, फिर तू इतना घमंड क्यों करती है? अरे। और एक और बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, या दान की मैं ब्रज आयो, छाड़ी दियो बैकुंठ धाम। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि मैं बैकुंठ छोड़कर व्रज आया ही इस दान के लिए हूँ। इस दान के लिए? मतलब इस लेन देन के लिए? हाँ, इस प्रेम भरे लेन देन के लिए, इस अधिकार से मांगने और भक्त के खुशी खुशी देने के अनुभव के लिए भगवान स्वयं ये कह रहे हैं। ये तो सचमुच अद्भुत है। भगवान कह रहे हैं कि वो भक्तों के साथ इस प्यार भरे खेल के लिए, उनके समर्पण के अनुभव के लिए अपना परम धाम छोड़कर आ गए। जी हाँ, ये भक्ति की महिमा है। सोचिए जरा, जैसा वर्णन आता है, नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थीं। हाँ, कोई कमी नहीं थी, दूध दही की नदियां बहती होंगी। फिर भी कृष्ण गोपियों को रोककर उनसे एक चुटकी दही या थोड़ी सी छाछ के लिए इतना सब करते थे। हाँ, कहते थे, ग्वालिन मीठी तेरी छाछ। बिल्कुल, यही तो लीला का असली मर्म है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि उन्हें उस छाछ की जरूरत थी। नहीं, जरूरत तो नहीं थी। मतलब ये था कि उन्हें भक्त के हाथ से दी हुई चीज प्यारी थी, भक्त के प्रेम से सनी हुई वस्तु प्रिय थी। हाँ। उस छाछ में जो गोपियों का प्यार, उनका अपनापन, उनका समर्पण घुला था, वो कृष्ण के लिए बैकुंठ के सारे खजानों से भी ज्यादा कीमती था। सही बात है। ये सारी लीलाएं बस भक्तों के लिए उनके गहरे प्रेम को दिखाती हैं, उनके साथ खेलने की, उनके साथ रहने की उनकी इच्छा को दर्शाती हैं। ये बताती हैं कि भगवान को भक्त का प्रेम कितना अच्छा लगता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार ये निकलता है कि श्री कृष्ण की ये दान लीला सिर्फ कोई टैक्स वसूलने या गोपियों को छेड़ने की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो भगवान का अपने भक्तों की जिंदगी में शामिल होने का तरीका था, उन्हें समर्पण का असली मतलब सिखाने का तरीका था। जी। कि समर्पण सिर्फ देना नहीं है, बल्कि जब भगवान अधिकार से मांगे तो खुशी खुशी दे देना भी है। हाँ, और उनके साथ एक प्यार भरी, थोड़े नोक-झोंक वाली, रस भरी लीला करने का तरीका था। सही कहा। यहाँ दान कोई चीज नहीं, बल्कि प्रेम, अपनापन, अधिकार और भगवान की स्वीकृति का प्रतीक बन जाता है। आपने बहुत अच्छे से इसका सार बताया। और ये लीला एक और बड़े जरूरी बात बताती है। क्या?
वो ये कि भक्ति सिर्फ मंदिर या पूजा घर तक ही सीमित नहीं है। भगवान हमारी रोजमर्रा की साधारण से साधारण कामों को भी अपने और भक्त के बीच गहरे रिश्ते का, प्रेम के लेन देन का जरिया बना सकते हैं। जैसे गोपियों का दही बेचने जाना। हाँ, कितना सामान्य रोज का काम था, पर प्रभु ने उसे भी एक दिव्य लीला का मौका बना दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद यहीं से हमारे सुनने वालों के लिए भी एक विचार निकलता है। हाँ, बिल्कुल। विचार ये करना है कि क्या हम भी आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में अपने रोज के कामों में, चाहे वो हमारा ऑफिस का काम हो, घर के काम हो, हमारे रिश्ते हों, छोटी छोटी बातें, क्या हम उनमें ईश्वर के साथ ऐसे ही एक प्रेम भरे लेन देन का, एक समर्पण का भाव खोज सकते हैं? मतलब क्या हम अपने हर काम को, अपनी हर सफलता को, शायद हर सांस को भी पहले मनी मन प्रभु को सौंपकर फिर उसे जी सकते हैं? अच्छा, क्या भक्ति को जीवन से अलग किसी कोने में कुछ देर के लिए करने वाली चीज मानना है, या उसे व्रज के भक्तों की तरह जीवन के हर पल में, हर काम में महसूस किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल शायद हमें भक्ति के एक ज्यादा जिंदा, ज्यादा गहरा अनुभव की तरफ ले जा सकता है।